साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सकुशल होंगे। एनटीए द्वारा यूजीसी नेट के जून 2026 का जो एग्जाम था, आंसर की नहीं आ रही थी, काफ़ी लेट था। अब एनटीए द्वारा नोटिस जारी हो गई है कि आंसर की इसी सप्ताह जारी कर दी जाएगी। उसके बाद रिजल्ट भी जल्दी आपका जारी होगा। अब ऐसे में ऐसे साथी जो पहली बार अब दिसंबर वाला पेपर देने जा रहे हैं, या जिनका ये वाला पेपर खराब हुआ था या किसी वजह से उनका जेआरएफ नहीं हो पाएगा, तो दिसंबर का पेपर देंगे। तो उसमें पेपर एक की तैयारी कैसे हो, आज हम उस पर बात करेंगे। अर्थात दिसंबर 2026 की तैयारी है, पेपर एक की रणनीति क्या होनी चाहिए, पेपर एक की स्ट्रेटजी आपकी क्या हो तैयारी का, उस पर आज बात की जाएगी। क्योंकि आप सब जानते हैं पेपर एक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर पेपर एक में आप अच्छा नहीं कर पाते हैं, पेपर एक में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं, तो बहुत मुश्किल है कि आप जेआरएफ कर पाएँ। जब तक आप पेपर एक में 30 से प्लस कम से कम अच्छा स्कोर तो 40 के आसपास अगर आप कर लेते हैं, तो आपके लिए आसान हो जाता है जेआरएफ कर पाना। पेपर एक में 35, 40, 30 आसानी से आप कर सकते हैं, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क, थोड़ी सी अच्छी तैयारी करके। पेपर टू की अपेक्षा पेपर एक में कम मेहनत है, क्योंकि सिलेबस उतना ब्रॉड नहीं है ना। तो उसकी तैयारी की रणनीति क्या हो, जिससे आप आसानी से, जो भी आपके पास अब समय लगभग 4 महीने का समय है, 4 महीने में कैसी तैयारी हो, कितना टाइम दिया जाए, कहाँ से पढ़ा जाए, बुक्स से या ऑनलाइन कंटेंट, कैसे प्रैक्टिस की जाए, सारी बातें आज हम करेंगे। इससे बाहर आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा ना। सबसे पहले तो ये है कि जो नए हैं, जिन्होंने सिलेबस अच्छे से नहीं देखा है, वो पहले बेहतर तरीके से सिलेबस अपना देख लें, एनालिसिस कर लें। सिलेबस आप देखेंगे 10 यूनिट टोटल उसमें है। हर यूनिट से औसतन 5 प्रश्न पूछे जाने का प्रावधान है। लगभग एनटीए पूछता भी है, हो सकता है किसी से 4 आ जाए, किसी से 6 आ जाए, पर लगभग पूछा जाता है 5 प्रश्न। ठीक, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, कम्युनिकेशन है, कंप्रीहेंशन है, डीआई है, मैथ्स है, रीजनिंग है, हायर एजुकेशन है, कंप्यूटर है, इन्वायरमेंट है ना। ये सारे यूनिट आपके बटे हुए हैं, लगभग 10 यूनिट आपका जो ये हमने गिना दिया। ठीक, तो सबसे प्रश्न पूछा जाता है, तो पढ़ना है आपको सभी है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई यूनिट ऐसी लगती है कि आप नहीं कर पाएंगे टैकल, जिसको मैथ नहीं आती या कोई और यूनिट नहीं आती समझ में, आप कम से कम 8 यूनिट टारगेट कर लीजिए ना। 2 यूनिट छोड़ दीजिए, मैं कहता हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आती। ठीक, तुक्का मार के आएगा, निगेटिव मार्किंग तो है नहीं। तो 8 यूनिट शुरू में ही बना लीजिए मूड कि आपको कौन सी 8 यूनिट टैकल करनी है, कौन सी 8 यूनिट पे ध्यान देना है। पहला काम तो ये सिलेबस देख लीजिए, ये तय कर लीजिए। दूसरा ये है कि इसके बाद आप पेपर देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQ। अब वो भी आप यूनिट वाइज देखेंगे, प्रश्नों को नोट डाउन करेंगे डायरी बना के, कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस यूनिट से क्या क्या पूछा जा रहा है। जब आप पिछले 4-5 वर्षों के पेपर नोट डाउन कर लेंगे अलग अलग यूनिट के हिसाब से, तो आपको ये भी क्लियर समझ में आ जाएगा कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है किस यूनिट में, बार बार कौन सा प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे प्रश्न, कौन से प्रश्न कहीं से टॉपिक से बार बार पूछा जा रहा है। तो फिर आप जब पढ़ेंगे तो उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, ये दोनों काम आपको करने हैं। हम बता दें कौन से महत्वपूर्ण है, कोई एजुकेटर बता दे, उससे आप तो कर तो लेंगे, वो समझ पर उतना समझ में नहीं आएगा। जब आप खुद से मेहनत करेंगे, खुद से एक क्लियरिटी लाएंगे, तो ज़्यादा आपकी समझ बढ़ेगी। ये 2-3 दिन का काम है, आप आसानी से बैठे कर लेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर आपको एनटी की वेबसाइट पर मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देंगे, वहाँ से आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक, तो ये 2 काम आप सबसे पहले कर लें। इसके बाद आप पढ़ने बैठें। पढ़ने के 2 सोर्सेस हैं, एक तो किताब, दूसरा ऑनलाइन, मतलब यूट्यूब के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। किताब बहुत अच्छी पेपर एक की है नहीं, अंग्रेजी मीडियम में है, थोड़ा अच्छी है, हिंदी मीडियम में और बेकार है। एक बात और तय निश्चित बोल दूं आपको कि पेपर एक आप अंग्रेजी हिंदी दोनों मिक्सअप करके पढ़ें, अगर आपकी अंग्रेजी कमजोर है तब भी। ठीक, अगर अंग्रेजी अच्छी है तो आप अंग्रेजी में पढ़ें, पेपर आपका अंग्रेजी और हिंदी दोनों मीडियम में मिलेगा, दोनों मीडियम में रहता है। ठीक, अंग्रेजी मीडियम को आप वरीयता दें इसमें। अगर यह अंग्रेजी कमजोर है तो आप दोनों माध्यम बना के पढ़ें, जितने भी एजुकेटर्स पढ़ाते भी हैं ऑनलाइन, वो सब दोनों माध्यम रखते हैं अपना, दोनों माध्यम में समझाते हैं। ठीक, इंग्लिश माध्यम आपको रखना पड़ेगा, हमारे चैनल का नाम वैसे भी इंग्लिश है। ठीक, तो ही मीडियम आपको रखना भी पड़ेगा पेपर एक पढ़ते समय। तो किताबों की अगर बात करूँ तो KVS मदान की पुस्तक आती है, उससे ले सकते हैं आप। दृष्टि वाली जो नेट ज़्यादा की पुस्तक थी वो भी ठीक ठाक है, उसको ले सकते हैं आप, किसी से ले। कुछ यूनिट जैसे कि हायर एजुकेशन है, कंप्यूटर की चीज़ें हैं, या पैराग्राफ जो पैसेज आता है उसको कंप्रीहेंशन वो सॉल्व करने के लिए
मैथ्स भी रीजनिंग भी उससे क्वेश्चन लेके उदाहरण लेके आप सॉल्व कर सकते हैं। कम्युनिकेशन का टॉपिक भी उससे आप पढ़ सकते हैं ना, कुछ कुछ चीज़ें इन्वायरमेंट भी पढ़ सकते हैं। पढ़ने के लिए किताब अच्छी है, समझ सकते हैं, पर यह है किताब से पूरा आपका कवर नहीं होगा। ठीक है, ये तो किताबों की भाषा थोड़ी सी कठिन है और ऊपर से पूरा क्लियरिटी आपको पेपर एक होगी नहीं। इसके बाद आपको यूट्यूब से पढ़ना है। ठीक, यूट्यूब से किसी भी यूट्यूब चैनल से जिससे आपको अच्छा लगे, जिससे आपकी वाइब मैच हो जाए। बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जो 4-6 वर्षों से पढ़ा रहे हैं। आप यूट्यूब पे जाइए, प्लेलिस्ट देखिए उनकी, 4-6 वर्षों से पढ़ा रहे होंगे तो आप अच्छा पढ़ा रहे होंगे। ऐसी कोई बहुत दिक्कत नहीं है कि किससे पढ़ें किससे ना पढ़ें। ठीक, दूसरी चीज़ ये भी ध्यान रखें, कोई भी एक यूट्यूबर पूरी 10 यूनिट नहीं पढ़ा सकता, तो अलग अलग एजुकेटर से आप पढ़ें, जिससे जो चीज़ें समझ में आ जाए उससे पढ़ना शुरू करें। पढ़ते समय नोट्स जरूर बनाएं, ध्यान रखें इस चीज़ का कि नोट्स आपको जरूर बनाना है। मान लीजिए आईसीटी किसी और से पढ़ते हैं आप, टीचिंग एप्टीट्यूड रिसर्च किसी और से पढ़ते हैं, जिससे भी पढ़ें, पढ़ते हुए नोट्स जरूर बनाते रहें आप। पूरा आपको टॉपिक वाइज, जो आप शुरू में ही सिलेबस देखेंगे, PYQ देख लेंगे तो आपको टॉपिक पता है कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछा जा रहा है, वो टॉपिक सर्च करके पढ़ें, यूनिट सर्च करके पढ़ें आप। ऐसे करके पूरा आप अपना सिलेबस कवर करके नोट्स से जरूर बना लें। ठीक है, जो आप नोट्स बना लें, सिलेबस आपका कवर हो जाए, तब आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ से ही करनी है, जो आपने शुरू में एनालिसिस किया था। अब आप PYQ उठाएं और उसको सॉल्व करना शुरू कर दें। ठीक, आप 50 क्वेश्चन पूरा सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद आप आंसर देखें, आप जो है सॉल्व पेपर उठा लें ना, यूथ कंपटीशन के आते हैं, बहुत सारे अलग अलग पब्लिकेशन के आते हैं, उसको आप उठा लें, वहाँ से देख सकते हैं। आप खुद से सॉल्व करें, फिर उसके बाद आंसर देखें। सॉल्व करने के बाद हो सकता है आपके, मान लो पहली बार सॉल्व करेंगे 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन सही हुए, बाकी आपके 25 गलत हो गए, तो जो 25 सही हुए उनको भी एक बार दोबारा देख लेंगे, उनके बाकी ऑप्शन क्या थे, उनके विषय में आपको पता है कि नहीं पता है। ठीक, 4-5 ऑप्शन जो है भले आपके सही है क्वेश्चन, फिर जो 25 क्वेश्चन नहीं बने आपके, उनको एनालिसिस करिए, किस टॉपिक से थे वो, किस यूनिट से थे वो टॉपिक यूनिट आपने नोट्स में लिखा है कि नहीं लिखा है। नहीं लिखा है तो वो टॉपिक आप दोबारा यूट्यूब पर सर्च करिए, किताब पे देखिए, उसको दोबारा पढ़िए, उससे संबंधित चीज़ें अपने नोट्स में दर्ज करिए। ठीक, फिर अगला पेपर सॉल्व करिए। ऐसे करते हुए 4 महीने आपके पास समय है। अगर आप हफ्ते में, मैं कहता हूँ डेली नहीं, 3 दिन 4 दिन भी 2-2.5 घंटे पेपर एक को देते हैं, तो आराम से आप पेपर होते होते 4 महीने में 50 पेपर सॉल्व कर लेंगे। अगर आप पेपर 1 के 50 पेपर PYQ को सॉल्व कर लिए, तो आपको यकीन मानिए कोई भी 35 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन करने से नहीं रोक पाएगा, अगर आप इतना मन लगा के सॉल्व करते हैं तो। जो हम मेथड बता रहे हैं कि आप पेपर सॉल्व कीजिए, तो उसके जो क्वेश्चन बन जा रहे हैं उनको भी देखिए, जो नहीं बने उनको देखिए, सबको एनालिसिस करिए, सबके फिर से दोबारा जाके यूट्यूब पे और किताबों में उसके बारे में पढ़िए, उसको नोट्स में लिखिए, फिर अगला पेपर आप सॉल्व करिए। ठीक है, ये आपका मेथड होना चाहिए पेपर एक सॉल्व करने का। ये आप बाकायदा PYQ सॉल्व करेंगे ना। PYQ जो पेपर एक में हर विषय के साथ एक पेपर एक होता है, तो हर सेशन में ही बहुत सारे 20-25 प्रश्न आपको पेपर एक के मिल जाते हैं। सिलेबस सेम है, इसलिए आप किसी भी पेपर के साथ, भले आप हिंदी वाले हों, संस्कृत के साथ, या मान लीजिए सोशियोलॉजी के साथ जो पेपर एक आया था उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यूथ कंपटीशन उठाइए, या तो आप ऑनलाइन भी कुछ प्लेटफॉर्म है जहाँ पेपर एक आपको जैसे टेक्स्ट बुक वगैरह, वहाँ भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही वो सॉल्व करवाते हैं, उसका सब्सक्रिप्शन लेके वहाँ भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको जरूर करना है। इसमें 2 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण रही, एक तो नोट्स जरूर बनाने हैं, PYQ पर एनालिसिस करना है, फिर PYQ सॉल्व। ये सारी चीज़ें आपको रेगुलर बेस पे करनी है। नोट्स हमेशा अपग्रेड करना है, और नोट्स जो भी बनाए उसको ध्यान दें कि आप 10 दिन में एक बार रिवाइज जरूर कर जाएं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप करते रहेंगे तो पेपर एक आपका जरूर से जरूर बेहतर हो जाएगा। आप अच्छा आसानी से 35 प्रश्न 40 प्रश्न या उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, अगर आपको 10 यूनिट पढ़ रहे हैं, आपकी मैथ्स रीजनिंग अच्छी है। ठीक, और अगर पेपर एक आप 40 प्रश्न कर लेंगे तो आपको ज़्यादा होने से कोई नहीं रोक सकता, आसानी से आपका ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर पेपर एक कमज़ोर है तो आपको ज़्यादा होने में दिक्कत होगी। अभी टाइम है, अभी पर्याप्त समय है आपके पास, 4 महीने 4.5 महीने समय है। चूँकि इस बार लेट हो रहा है तो हो सकता है उधर भी लास्ट दिसंबर या तो जनवरी तक पेपर चला जाए, और फिर भी नहीं भी जाता, दिसंबर में जाता है, तो भी आपके पास 4-4.5 महीने समय है। आप आसानी से पेपर एक को सॉल्व कीजिए, पढ़िए। बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, भरत हैं, तोशिबा शुक्ला हैं, या अदिति मैम है, ज़्यादा फड्डा में, बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, मतलब 2-4 तो मुझे नाम याद आ गए, मैं बोल दिया। सबसे आप पढ़ सकते हैं,
किसी से जो भी अच्छा लग जाए, जो भी स्वेटर अच्छा लगे आप उससे पढ़िए, नोट्स बनाइए, PYQ फॉलो कीजिए, प्रैक्टिस करिए, लग जाइए आप अच्छे से। 2 घंटे 2.5 घंटे रेगुलर दीजिए, नहीं दे सकते तो हफ्ते में 4 दिन दीजिए, और दीजिए आप अभी से। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि पेपर एक साल लास्ट में पढ़ लेंगे, 1 महीने बचेगा तब पढ़ लेंगे, 1 महीने बचेगा पढ़ेंगे तब नहीं हो पाएगा, तब आप बेहतर नहीं कर पाएंगे। बेहतर करना है तो आपको कंटिन्यूटी बनाए रखनी होगी, रेगुलर आपको प्रैक्टिस, रिवीजन और नोट्स वगैरह बनाने पड़ेंगे, ठीक है, नोट्स अपडेट करने पड़ेंगे, अभी से लगना पड़ेगा, ठीक, तो लग जाइए, ठीक। बाकी कुछ और भी अपडेट होता है, और भी जानकारी होती है, कुछ भी आपको समस्या आती है तो आप कमेंट में या तो हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, कॉल पे पूछ सकते हैं।